ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव जनों का आशीर्वाद लेते हुए हम भगवान के नाम के जो महात्मा है, भगवान के नाम के जो महिमा है, भगवान के नाम की जो मधुरता है, उसके विषय में हम श्रवण कीर्तन करने का प्रयास करेंगे आज। श्रीमद् भागवतम में अनेकों प्रसंग है जिसमें भगवान के नाम के विषय में चर्चा हुई है, नाम के महात्म्य को बताया गया है। बहुत सारे इस प्रकार के श्लोक है, बहुत जगह पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं भगवान का नाम लेने से क्या होता है, क्यों लेना चाहिए, ना लेने से क्या होता है। तो भागवतम में एक जगह पे बताते हैं, सेकंड कैंटो द्वितीय स्कंध प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक 2:1-2, इसमें बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं महाराज परीक्षित को, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्याम आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। कह रहे हैं कि श्रोतव्यादिनी राजेंद्र, हे महाराज परीक्षित, हाँ, श्रोतव्यादिनी संति सहस्र नृणाम, नृणाम नृणा अर्थात मनुष्यों को, मनुष्यों के लिए सहस्र हजारों क्या है, श्रोतव्यादिनी श्रवण करने के लिए मनुष्य के पास हजारों विषय है, हजारों विषयों में है वह क्या कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। साधारण साधारण मनुष्य के लिए साधारण ऐसे असंख्य विषय है जिसमें चर्चा होती रहती है। कोई बैठ के कुछ भी चर्चा कर सकते हैं, कोई फिल्मों के विषय में चर्चा करेंगे, कोई हिंदी गीत के विषय में चर्चा करेंगे, कोई राजनीति के विषय में चर्चा करेंगे, कोई अपना पर चर्चा करेंगे, दूसरों के विषय में चर्चा करेंगे, दूसरों की निंदा इत्यादि करेंगे। तो
असंख्य विषय है। दो व्यक्ति बैठ जाएंगे, या तीन व्यक्ति बैठ जाएंगे, या पांच व्यक्ति बैठ जाएंगे, और इनको यदि बोल दिया जाए कि आप निरंतर चर्चा करते रहो अपने मनपसंद विषयों का, तो दिन भर 24 घंटा चर्चा चल सकते हैं। खाना पीना भूल के चर्चा चल सकते हैं। और उसमें यदि दे दिया जाए, चाय पानी का व्यवस्था कर दिया जाए, तो वो निरंतर चलता रहेगा चर्चा। तो मनुष्य क्या कर सकता है, इसे जो विषय का प्रयोजन नहीं है, अप्रयोजनीय विषय जिसमें मेरा कुछ ना आना है ना जाना है, ना किसी के कुछ लाभ होना है उससे, हाँ, परंतु मेरा हानि होना है, उस प्रकार के विषय जो रोचक होते हैं, साधारणतः लगता है हमें उसमें रुचि जागृत हो जाती है। कारण मन हमें लेके चले जाते हैं नीचे की तरफ। मन हमें, माया माया हमें क्या करता है, नीचे की तरफ खींचते हैं। और यही कारण है हमें इन सब विषयों में। और वो कौन लोग करते हैं ये चर्चा? गृहेशु गृह मेधि नाम। गृह मेधि, एक होता है गृहस्थ और एक होता है गृह मेधि। गृह मेधि कौन होता है? जो गृहस्थ और गृह मेधि में कुछ पार्थक्य है। यहाँ पे गृह मेधि शब्द का व्यवहार हुआ है। हाँ? शुद्ध गोस्वामी कह रहा है कि गृहेशु गृह मेधिनम। गृह में जो गृह मेधि होते हैं, गृह मेधि कौन होते हैं? जो गृहस्थ जीवन में है और अपने इंद्रिय तृप्ति के विषय में चर्चा करते हैं। क्षमा चाहता हूँ। अपने इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचते हैं, जो भी कार्य करते हैं अपने लिए करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं। मुझे ये देखना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ये अच्छा लगेगा, इस प्रकार के विषय में चिंता करते रहते हैं। तो उनको कहा जाता है गृह मेधि। तो उन गृह मेधियों के लिए इस प्रकार के असंख्य विषय हैं। ओके। तो हमारे गृह गृह मेधि जो होते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहा है कि गृहेशु गृह मेधि नाम। ये गृह मेधि जो अपने इंद्रिय तृप्ति में पूर्णतः लिप्त हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं? श्रवण करने के लिए, कथन करने के लिए, कथा श्रवण के लिए उनके लिए क्या है? संति सहस्र, हजारों विषय है जिसमें वो चर्चा करते रहते हैं, दिन भर निरंतर चर्चा कर सकते हैं। पर वो क्या नहीं कर पाते हैं? हाँ? अपश्याम आत्मतत्तम। ये जो चर्चा में लगे रहते हैं, चर्चा में निरंतर व्यस्त रहते हैं दूसरों के विषय में, अथवा अनर्थक विषय में जो चर्चा करते रहते हैं, वो क्या मिस कर जाते हैं, क्या वो उनका क्या छूट जाता है, वो समझ में नहीं आता है उनको। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अपश्याम आत्म तत्व। वो आत्म तत्व वो स्वयं को नहीं जान पाते हैं, स्वयं को जानना भूल जाते हैं, स्वयं को विषय में जानना। जो आत्म साक्षात्कार है, स्वयं को जानना, वह भूल के, वह छोड़ के सारी दुनिया के विषय में चर्चा करते रहते हैं। तो ये है गृह मेधि। और जो गृहस्थ होते हैं, उनके पास क्या होते हैं? वो होते हैं जो भी कार्य करते हैं भगवान को समर्पित करके, भगवान को स्मरण करके करते हैं, भगवान को साथ में रख के करते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। वो जो भी करते हैं, उनके जो इंटेंशन है उस कार्यों को करने का, वो रहता है कि भगवान की अ, खुशी के लिए, भगवान के संतुष्टि के लिए वो कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो गृहस्थ होते हैं, वह किस में रुचि रखते हैं? वो इस प्रकार भगवान के कथा में रुचि रखते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि में रुचि रखते हैं। वह अनावश्यक विषयों में आकर्षित नहीं होते हैं, ना ही उसमें सुनना चाहते हैं, ना ही वो जानना चाहते हैं उसके विषय में। तो वो केवल मात्र भगवान के नाम रूप गुण लीला में व्यस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि जो हमें, हमारे लिए क्या है, हमें हमें ये समझना चाहिए कि जो अनर्थक विषयों में चर्चा करते हैं, भक्ति से संबंधित नहीं है, इसी विषय में चर्चा करते हैं, वो साधारणतः क्या होते हैं? गृह मेधी होते हैं। वो आत्म तृप्ति,
स्वयं के तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, स्वयं के तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, भगवान के तुष्टि के लिए कार्य नहीं करते हैं। है? तो हमें उससे बचना चाहिए साधारणतः। तो और ये यदि कोई भक्तों के संग में रहे, तो भक्तों के संग में रहने से साधारणतः चर्चा भक्ति के विषयक होते हैं। हम हम यदि चर्चा करें भगवान के विषय में, हम यदि चर्चा करें भक्तों के विषय में, तो भी क्या होता है, भक्तों से हम जानना चाहते हैं कि वह भक्त, उनका मान लीजिए हम जानना चाहते हैं उनका जीवन शैली कैसा है, किस प्रकार वो जीवन यापन करते हैं, वो कहाँ से है, क्या करते हैं, किस प्रकार वो भक्ति में आए हैं। तो हमारी जो भी अ, चर्चाएं होगी, वह चर्चाएं घूम के किसी ना किसी तरह वो आके कृष्ण पे समाप्त होगी कि हाँ वो तो ठीक है, पर अल्टीमेटली आपको भागवतम में रुचि कैसे आया है, आपने गीता कहाँ से पढ़ लिया, इस्कन के संपर्क में कैसे आए, इस प्रकार के प्रश्न में जाके परिवर्तित हो जाएगी। तो ये रहता है जो भक्तों के विचार है। और जो अभक्तों के विचार है वो क्या होगा, भगवान की कथा से प्रारंभ करके वो चले जाएंगे किसी और विषयों में, वो फिर क्रिकेट में चले जाएंगे, कहीं पॉलिटिक्स में चले जाएंगे, कहीं मूवीज में चले जाएंगे। हम्म, तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि हमें हमारी जो विषय है, हमारी जो अ, दिशा है, वो दिशा किस तरफ होनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में हमें जाना है, ये हमें पता होनी चाहिए। तो और ये क्योंकि ये होली नेम फेस्टिवल चल रहा है एक हफ्ते का, तो इस समय हमें और अधिक जागरूक रहना चाहिए कि हम भगवान के विषय में कैसे, कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान के नाम में हमें रुचि नहीं आ रहा है? तो उस समय किस प्रकार नाम में रुचि आए, किस प्रकार हम हम क्या करें जिससे कि नाम में रुचि आए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई अच्छे वस्तु है, अच्छे पदार्थ है, सभी अच्छे व्यक्तियों को वो पसंद है, पर मुझे पसंद नहीं है। इसका अर्थ ये होना चाहिए कि मुझ में कुछ प्रॉब्लम है, मुझ में कुछ दिक्कत है। कारण ये मान लीजिए रसगुल्ला सबको पसंद है? रसगुल्ला खाना नहीं चाहते ऐसे कोई व्यक्ति कम ही होंगे। तो रसगुल्ला यदि सबको पसंद है तो मुझे भी, मैं भी प्राणी हूँ, मनुष्य हूँ, मुझे भी पसंद आना चाहिए। यदि मुझे पसंद नहीं आ रहा है अर्थात मुझ में कुछ बीमारी है, मुझ में कुछ अस्वस्थता है, मुझ में कुछ दिक्कत है, मुझे कुछ इलाज करनी चाहिए उस समय। ये हमें समझना चाहिए। इस प्रकार नाम में जो भक्तगण है, 100% सभी भक्तों को नाम में रुचि है। यदि उस नाम में मुझे रुचि नहीं आ रही है, इसका अर्थ यह है कि मैं नाम के महिमा को जानता नहीं हूं, अथवा मैं उसका उसको किस प्रकार उसको आस्वादन करना चाहिए वो नहीं जानता हूं। हाँ, जिस कारण कि मैं उसका उसमें मेरा रुचि आ नहीं रही है। जैसे श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, भक्ति रसामृत सिंधु उनके ग्रंथ है, उसमें बताते हैं, ये श्लोक हमने कभी सुना हुआ है। महाराज प्राय कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, श्रवण सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत अधः। कि ये जो कृष्ण प्रेम है, अर्थात नाम का जो मिठास है, ये प्रेम हमें जागृत नहीं करना है, उसका उसका जागृत करना है, उसका मैन्युफैक्चर नहीं करना है, उसको बनाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये नाम में अगर रुचि नहीं आ रहा है तो नाम को कुछ करना पड़ेगा। है, जैसे हमें खाना स्वादिष्ट नहीं बनता है तो हम क्या करते हैं, तड़का लगा देते हैं, कभी घी डाल देते हैं उसमें, कभी अचार ले लेते हैं, तो हम अपने प्रयास से उसको स्वादिष्ट बनाने का प्रयास करते हैं। पर नाम वैसे ही स्वादिष्ट है। नाम क्या है, भगवत प्रेम है, भगवत प्रेम का प्रथम सोपान नाम है, हम श्रवणम कीर्तनम करते हैं। तो ये नाम ऑलरेडी टेस्टी है, ये स्वादिष्ट है ही है? पर प्रॉब्लम क्या है, मेरे जिह्वा में, मेरे जिह्वा ब्लांट हो गया है? ये अन्यान्य जो भौतिक रुचिकर वस्तुओं से
मैं इसी जन्म में नहीं, कई जन्मों से चला आ रहा हूँ, मैं मूवीज में आनंद लेते आ रहा हूँ, मैं राजनीति में आनंद लेते आ रहा हूँ। हाँ? तो उससे क्या हो गया, मेरे जिब्बा प्लांट हो गया, होता हो गया। ये श्लोक अंग्रेजी में ही है, हिंदी में नहीं है वो। इसमें कहते हैं, रूप गोस्वामी इसको लिखते हैं अपने किसी ग्रंथ में, वो लिखने का प्रयास करते हैं, लिख रहे होते हैं। जब लिख रहे होते हैं उस समय महाप्रभु उसमें प्रवेश करते हैं घर में। विदग्ध माधव, विदग्ध माधव नामक एक नाटिका है, उस नाटिका के लिए ये लिख रहे थे उस समय रूप गोस्वामी। और जिस समय लिख रहे थे उस समय लिखते हुए चैतन्य महाप्रभु उस घर में प्रवेश करते हैं, जाके देखते हैं कि लिख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि आप क्या लिख रहे हो, दिखाओ। तो रूप गोस्वामी दिखाते हैं। तो ये पढ़ने के बाद चैतन्य महाप्रभु अत्यंत आनंदित होते हैं, वो इस श्लोक का और उनके हस्ताक्षर, वो उसके दोनों का प्रशंसा करते हैं, कि आपका आपका जो हैंड राइटिंग है, आपका जो लिखने का शैली है, लेखन शैली, ये अत्यंत सुंदर है, और ये श्लोक भी अत्यंत सुंदर है। इसमें कहते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्णक्रोड कदम्बिनी घटायते कर्णार्बुद्ध स्फुरम चेत प्राणगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रिया धीम्रतिम न जाने जनिता कियद्भिर अमृतैः कृष्णति वर्णद्वयी। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्णक्रोड कादम्बिनी घटायते कर्णारुद्बुद्धेभ्यः स्फुरम् चेत प्रांगना संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं न जाने जनिता क्रियद्भिर अमृतै कृष्णेति वर्णद्वयी। रूप गोस्वामी कहते हैं, कृष्णेति वर्णद्वयी, अंतिम में कहते हैं कृष्णे, कृष्ण इति, कृष्ण, ये जो दो वर्ण है, ये जो दो उच्चारण है, दो शब्द है कृष्णा, ये दो वर्ण में कितना अमृत इसमें छुपे हुए हैं। इस दो अक्षर कृष्णा, इस कृष्ण में कितना अमृत छुपे हुए हैं, ना जाने। हमें हमें उसका अंदाजा ही नहीं है, हमें उसका आइडिया ही नहीं है कि कितना अमृत इस कृष्ण शब्द में छुपे हुए हैं। कारण क्या होता है, तुंडे तांडविनी रतिम, जब ये शब्द तुंडे अर्थात मेरे जिह्वा पे ये शब्द नृत्य नृत्य करते हैं, तो क्या होता है, तब इस प्रकार आ, लगता है, इस प्रकार इच्छा होती है कि मेरे ये एक मुख सहस्त्र मुख में परिवर्तित हो जाए। मेरे एक ही मुख है, एक ही जिह्वा है, उस पे ये जब कृष्ण नाम नृत्य, कृष्ण नाम जब नृत्य करते हैं, अर्थात मैं कृष्ण का नाम जब यहाँ पे गाता हूँ या बोलता हूँ, है, तब मुझे लगता है कि मेरा एक जिह्वा कम है, कुछ भी नहीं है, मैं वो आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। यदि मेरा सैकड़ों हजारों जिह्वा होते, उतना मुख से मैं ये नाम ले पाता, हाँ, तो कितना आनंद आता, उतना आनंद आ रहा है रूप गोस्वामी को, जिनको लग रहा है कि ये एक जिह्वा कुछ भी नहीं है, ये स्वाद आस्वादन करने के लिए भगवान के नाम के, जब उनके नाम में नृत्य कर रहा है, तो वो बोल कैसे रहा है कि ये नाम मेरे जिह्वा में नृत्य कर रहा है, अर्थात मैं जब भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहा हूँ, तो मेरे जिह्वा में क्या हो रहा है, मुझे ये समझना है। रूप गोस्वामी ये समझ पाते हैं, अथवा वह ये अनुभव कर रहे हैं कि उनके जिह्वा पे ये कृष्ण नाम नृत्य कर रहा है।
नाच रहे हैं। तो उनका आनंद की मात्रा कितनी उच्च कोटि के है, जब वो सोचते हैं कि ये नाम में हमारा क्या होता है साधारणतः, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, कितना हो गया, खत्म हो गया कि नहीं, 16 वाला कब होगा, ऑफिस का टाइम हो गया है, या इस काम के लिए जाना है। कभी कभार उबासी भी आ जाता है ऐसे भी हो जाता है मेरा मेरा हो जाता है नाम लेते रहते हैं। पर उनके उनका आनंद का मात्रा देखिए कि वो किस प्रकार इस पे आनंदित होते हैं, किस प्रकार इसमें इनको रस मिलते हैं। वो कह रहे हैं कि ये वर्ण में क्या अमृत छुपा हुआ है कि उसका मैं पता ही नहीं कर सका, उसका मैं समझ ही नहीं पाया कि कितना आनंद है उसमें। कारण मुझे लगता है एक मुख से मैं नाम लूं तो कुछ भी नहीं हो रहा है मेरा, यदि सहस्त्र मुख होते हैं तो क्या होता, उसमें तांडव नृत्य करते ये नाम है, तब जो आनंद आती वो आनंद आ नहीं रहे हैं। और क्या होता, कर्ण कोड़ कदम्बिनी घटायते, जो ये नाम जब नृत्य करता है, जब मैं सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, तब लगता है कि ये कान भी, दो कान मेरे लिए कम है, हैं? ये भी असंख्य अर्बुदों नाम होने चाहिए थे, कान होने चाहिए थे, जिससे कि मैं श्रवण कर सकूं, हैं? और क्या होता है, चेत प्रांगणे संगिनी विजयते सर्वेंद्रिया नाम कृतिम, समस्त इंद्रिय जब, और क्या कर रहा है, जब ये नाम जिह्वा पे नृत्य करते हैं, कान से श्रवण करते हैं, हृदय प्रांगण में, मेरे हृदय प्रांगण में क्या हो रहा है, ये नाम क्या कर लिया, समस्त इंद्रियों पे, सर्वेंद्रिया नाम कृतिम, समस्त इंद्रियों पे वह विजय प्राप्त कर लेते हैं, मन सहित, जो हमारे मन सहित है, मनोषष्ठानी इंद्रियानी, मन के साथ में और जो पांच इंद्रिय हैं, ये सारे इंद्रिय जो मेरे हृदय प्रांगण में अपना तांडव कर रहे थे अब तक, वो अपना डिमांड दे रहे थे कि ये करो वो करो, ये खाओ वो खाओ, इधर जाओ इधर घूमो, हैं, इस प्रकार के जो डिमांड वो रख रहे थे मेरे पास, जैसे नाम नृत्य करते हैं मेरे जुबान पे, जिह्वा पे, तो मानो उस नृत्य से मेरे जिह्वा, मेरे कान तो पवित्र होते ही है, मेरे हृदय प्रांगण भी परिष्कार हो जाता है। कारण मन के साथ ये पांचों इंद्रियों क्या हो जाता है, विजयते, विजय प्राप्त कर लेते हैं, ये मन, ये नाम, नाम विजय प्राप्त करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्या मधु है इसमें कि जिस मन को मैं स्वयं अपने नियंत्रण में नहीं रख पाता हूं, उस मन को ये नाम अपने नृत्य के द्वारा नियंत्रण में ले आते हैं। मन, और जैसे मन नियंत्रण में हो जाता है, बाकी सारे इंद्रिया भी उसके नियंत्रण पे आ जाते हैं। तो उन मन पे विजय पाना जो सबसे कठिन कार्य है, अत्यंत कठिन कार्य है मन पे विजय पाना। एक एक कथा है, कहते हैं, आप सभी ने सुने होंगे कि एक बार जब आ, सिकंदर, सिकंदर कौन है, जो ग्रीक जो नेता है, राजा है, जो हमारे देश में विजय प्राप्त करने के लिए आते हैं, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर आते हैं भारत में, हम जानते हैं अलेक्जेंडर की स्टोरी, जो कि भारत में आके वो समस्त राज्यों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। बाद में पुरु राजा होते हैं, जो कि पुरु के साथ में उस संघात में पुरु को भी हरा देते हैं, पर पुरु का इस प्रकार व्यवहार होते हैं कि वो उससे मुक्त हो जाते हैं। तो उस अलेक्जेंडर का एक कथा है, अलेक्जेंडर जब समस्त विजय प्राप्त करके समस्त धरती पे ग्रीस से आते हैं, विजय करते करते वो भारत में पहुंचते हैं। तो भारत में मुनि ऋषियों का उस समय रहता है, मुनि ऋषियों का आश्रम में भरे हुए होते हैं। तो वो आते हैं, आके सुनते हैं कि एक ऋषि है, एक मुनि है, जो आश्रम में ध्यान में मग्न रहते हैं, सेवा में मग्न रहते हैं। और उनका बहुत ही चर्चा सुनते हैं वो, तो उसको लगता है कि इन ऋषि के ऋषि से मिलना चाहिए, इस मुनि से मिलना चाहिए। वो अपने सेनाओं को भेजता है चार पांच कि जाओ इस बाबा को बुला के लाओ, इनसे मिलना है, इनको मिलना है, जाके बोलो कि अलेक्जेंडर द किंग आपसे मिलना चाहते हैं। तो उनके सेनागण जाते हैं, जाके बोलते हैं इस प्रकार हमारे महाराज राजा धीराज हैं, समस्त पृथ्वी के सम्राट आपसे
मिलना चाहते हैं आप चलिए। तो ऋषि कहते हैं मैं अभी व्यस्त हूँ, आप जाइए, मैं आ जाऊंगा बाद में। तो सुन के हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि जिस अलेक्जेंडर से समस्त पृथ्वी डरता है, जिनके जिनसे मिलने के लिए सब आतुर है, ये ऋषि कहते हैं कि मैं आता हूँ, आप जाइए, मैं व्यस्त हूँ। है महाराज के लिए व्यस्तता, महाराज का आदेश का उल्लंघन। वो जाके कहते हैं कि इस प्रकार, वो ऋषि तो कहते हैं कि वो व्यस्त है, वो आ नहीं पाएंगे अभी, है बाद में आएंगे। और कहते हैं कि यदि बहुत ही अर्जेंट हो मिलना, तो आपके राजा से बोलिए, आपके महाराज से बोलिए कि वो आके मुझसे मिले। मेरा तो कोई अर्जेंसी नहीं है, इस प्रकार का उद्दंड था। है तो अलेक्जेंडर गुस्सा हो जाते हैं, वो आते हैं तुरंत, है आते हैं आश्रम में, आके बोलते हैं तुम जानते हो मैं कौन हूँ। ऋषि को कहते हैं, उस मुनि को कहते हैं, मुनि जो बैठे हुए थे आश्रम में, कहते हैं तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मुनि कहते हैं, देखता है तुरंत कहते हैं कि हाँ जानता हूँ, आप मेरे दास के दास हो, आप मेरे नौकर के नौकर हो। अब अलेक्जेंडर के लिए ये सहन करना अत्यंत कठिन था, है जो समस्त राजाओं को पराजित करते हुए आ रहे हैं, एक साधारण सा ऋषि, जो साधारण सा कुटिया में आश्रम बना के वो वहां पे साधना कर रहे बैठे हुए हैं। उनके पास ना कोई धन है ना कोई दौलत है, एक धोती एक कोपिन और एक उत्तरीय पहन के वो बैठे हुए हैं। वो कहते हैं आप मैं उनके दास के दास। तो शाक वो अपना तलवार निकालते हैं, उसके गर्दन पे पकड़ते हैं कि तुम्हारे पास 5 मिनट समय है, ये प्रमाण करो मैं कैसे तुम्हारे दास का दास हूं, नहीं तो तुम गए। तो वो मुनि विचलित नहीं होते हैं, वो कहते हैं ये जो मन है, मेरा मन मेरे दास है, मेरा मन मेरे आज्ञा अनुसार चलते हैं, मैं जिस प्रकार चलाना चाहता हूँ वो उस प्रकार चलते हैं। महाराज तुम इस मन के दास हो, तुम मन के हिसाब से चलते हो। तो अलेक्जेंडर समझता है और उनको प्रणाम करता है। तो इस प्रकार मन के ऊपर विजय प्राप्त करना, इतने भी बड़े राजा महाराजा हो, हम जानते हैं कई हमारे ऋषिगण हैं, विश्वामित्र मुनि, वो भी विचलित हो जाते हैं। तो मन के ऊपर नियंत्रण पाना अत्यंत कठिन है, और उस मन के ऊपर नियंत्रण हमारे 6 गोस्वामी ने पाया था। अब ये साधारण आप समझ सकते हैं, उसके लिए कोई अधिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। कोई यदि अपने प्रधानमंत्री का पद छोड़ के वृंदावन में कुटिया बना के रहे और राधा कृष्ण का आराधना में लिप्त रहे, और इस प्रकार जो विशाल साहित्य का जो संभार, जो जो संपदा, हमारे इस धन से इसका तुलना नहीं किया जा सकता है, उस प्रकार के संपदा वहां में देखे गए हैं, जो कि कई युगों तक मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करने में उनका सहायक बनेंगे, उनको रास्ता दिखाएंगे, रास्ता मार्गदर्शक जो ग्रंथ है वो सब देके गए हैं हमारे ये गोस्वामीगण, वो शिक्षाएं देके गए हैं। उन्होंने त्याग क्या किया है, समस्त आराम, समस्त जिस सुख की कामना हम करते रहते हैं कि मेरा सैलरी हो जाए, है 6 डिजिट 7 डिजिट, है मुझे मुझे क्या कहते हैं, अमेरिका का वो मिल जाए, परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाए, है सिटीजनशिप मिल जाए, वहां का ग्रीन कार्ड मिल जाए मुझे। तो ये हमारी कामनाएं हैं, ये अपने पास होते हुए उनको छोड़ के, समस्त छोड़ के, त्याग के, वो क्या करते हैं, धोती और उत्तरियों में आ जाते हैं, वृंदावन के पेड़ के नीचे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। शुरू में कहते हैं कि वो पेड़ भी बदलते थे, ताकि एक पेड़ से माया ना हो जाए कि ये मेरा पेड़ है, ये भावना आ जाए कि इस पेड़ के नीचे तो मैं ही सोता हूँ। ऐसे दिखता है हमें, कई कई भिखारी गण होते हैं, वो फुटपाथ में वो जगह को लेकर लड़ते हैं, ये मेरा जगह है, यहाँ पे मैं रोज सोता हूँ, तू कैसे आ गया यहाँ पे। तो लड़ने के लिए अधिक संपत्ति की आवश्यकता, आसक्ति के लिए अधिक संपत्ति की आवश्यकता आवश्यकता नहीं है, साधारण उतने संपत्ति के लिए भी
हम आसक्त हो सकते हैं और लड़ सकते हैं। तो वो ये क्या करते थे, पेड़ भी बदल देते, आज यहाँ पे तो कल वहां पे, अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है। और दिए क्या इन्होंने, ये जो शास्त्रों के रूप में, उनके ग्रंथों के रूप में हमें जो देखे गया है, जो हमारी मार्गदर्शन कर रहे हैं अभी भी, आज भी। कहते हैं जीव गोस्वामी 4 लाख श्लोक रचना किए हैं, 4 लाख श्लोक हैं। हमारे समस्त राम महाभारत रामायण और भागवतम मिला के भी उतना नहीं है, अकेले उतना श्लोक रचना किए हैं, इतना सारे देखे गए हैं। संस्कृत में व्याकरण उन्होंने लिखे हैं, हरिनामामृत व्याकरण, जो कि भगवान के नाम से ही व्याकरण है। भगवान के नाम को इस प्रकार उन्होंने व्यवहार किया कि उस नाम से व्याकरण को, सारे व्याकरण को, व्याकरण के सूत्रों को समझाया है भगवान के नाम से। तो इतना प्रेम थे इनके भगवान के नाम पे, ये इतना त्याग करके, इतने छोड़ के वो आए थे। तो उनका जो नाम में रुचि है, ये प्रकाश हो रही है इस श्लोक में। तो कहते हैं कि मेरे मन, रूप गोस्वामी कहते हैं कि मेरे मन और मेरे इंद्रिय पर भी ये नाम विजय प्राप्त कर लिया। वो भी नहीं कह रहे कि मैं विजय प्राप्त कर लिया, वो कहते हैं ये नाम मेरे मन और मेरे इंद्रिय, इन सभी पे ये विजय प्राप्त कर लिया है। ये इनके हिसाब से अभी ये मेरे मन और इंद्रिय चलते हैं। तो नाम की इतनी रुचि, इतनी महिमा है, जो कि हो सकता है मुझे वो रस मिल नहीं रहा हो, मैं उस रस का आस्वादन नहीं कर पा रहा हूँ। शिला प्रभुपाद एक जगह पे उदाहरण देते हैं कि जब हमारी पीलिया हो जाते हैं, पीलिया में हम जो भी मीठा स्वाद है, उस मीठा का स्वाद का मिठास का अनुभव नहीं कर पाते हैं, तब हमें मीठा भी, चीनी भी हमें कड़वा लगता है, जिह्वा का इस प्रकार परिवर्तन हो जाता है स्वाद। तो उस समय क्या करना है हमें, थोड़ा थोड़ा करके चीनी का यदि हम सेवन करते रहे, मिश्री का सेवन करते रहे, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो स्वाद पुनः लौट के आएगा। ये उपदेशामृत में एक श्लोक है, उसमें कहते हैं। तो ये होगा किस प्रकार, नियमित जब हम मिश्री का सेवन करते रहेंगे, तो पुनः जिह्वा का स्वाद वापस आएगा, फिर हम मिठास का स्वाद अनुभव कर पाएंगे। तो इसी प्रकार नाम में यदि मेरा रुचि नहीं है, रुचि ना होने का कारण क्या है, कारण मैं मेरे जिह्वा को ऐसे कार्यों में, जन्म जन्मांतर तक ऐसे कार्यों में व्यवहार करता रहा कि वो मिठास भूल ही गया, मीठा का स्वाद क्या है वो भूल ही गया। हम्म, अब उस मिठास को पुनः यदि लाना हो, स्वाद को पुनः यदि मेरी जिह्वा में लाना हो, तो मुझे क्या करना होगा, मिश्री का सेवन करना होगा। और ये मिश्री क्या है, ये भगवान का नाम है। नाम का यदि मैं उच्चारण करता रहूं, तो ये नाम क्या करेगा, मेरे स्वाद जो खराब हुए है, जो नष्ट हो गया है, उसको पुनः स्थापित करेगा, और वो नाम में रुचि दिलाएगा। तब मैं मुझे पुनः आनंद आएगा। और इसी के लिए ये करते हैं वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल, एक फेस्टिवल करते हैं कि यदि नाम जप में तीव्रता नहीं है, तो कम से कम इस समय मैं अपनी जप की संख्या बढ़ाऊं और उसमें तीव्रता लाने का प्रयास करूं, उसमें रुचि जगाऊं भगवान के नाम में। उसमें रुचि जागृत किस किस लिए नहीं हो रहा है, वो मैं अपना स्वयं का अध्ययन करूं, स्वयं को ही चेक करूं कि क्यों मेरे भीतर मुझे ये क्यों नहीं रुचिकर लग रहा है, जो कि सभी को लग रहा है। सभी आचार्यगण इसमें इतने आनंदित रहते हैं, तो मुझे क्यों नहीं लग रहा है कि इसमें आनंद। तो ये मैं अपना समीक्षा भी कर सकता हूँ, स्वयं को जांच पड़ताल कर सकता हूँ, करके मैं देख सकता हूँ कि मुझे इसके लिए, इसके रुचि बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में है, हम जानते हैं रुक्मिणी, रुक्मिणी देवी का हम जानते हैं, रुक्मिणी जिनका विवाह शिशुपाल से तय हो गया था। हाँ, ये कथा हम जानते हैं सभी। पर
ब्राह्मणों के मुख से रुक्मिणी माता ने कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि श्रवण किया था। उन्होंने कृष्ण को देखा नहीं था तब तक, केवल सुने थे। किनके मुख से? ब्राह्मणों के मुख से। जिन ब्राह्मण कृष्ण को देख के आके उनको बताते हैं कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि, तो वो सुनते ही रुक्मिणी देवी आकृष्ट हो जाते हैं कृष्ण के प्रति, और वो कृष्ण को पत्र लिखते हैं, जिसको श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 52वें अध्याय में है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतंगतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं तयच्युत विशति चित्तम् अपत्रपं मे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतंगतापम। वो कहते हैं श्रुत्वा गुणान्, आपके गुण, आपके गुण गाथा, वो पत्र लिखते हैं रुक्मिणी देवी, ब्राह्मणों के हाथों पत्र लिखते हैं। ब्राह्मण जाते हैं और पत्र पाठ करते हैं कृष्ण के सामने, हैं? और उस पत्र में लिखते हैं कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, हे समस्त लोगों के सबसे सुंदर प्रभु, हम्म, शृण्वतामते, सुनने वालों को क्या हो जाता है जब आपका आपका गुण का कथा, हे सुंदर, हे कृष्ण, जब आपका गुण गाथा सुनते हैं तो सुनने वालों का क्या हो जाता है? कर्ण विवर ही, जब वो कथा सुनने वालों के कान के कर्ण रंध्र से प्रवेश करते हैं हृदय में, तो क्या होता है? हरत अंगो तापम, शरीर के जो ताप है, शरीर के जो ज्वाला है, शरीर के जो कष्ट है, ये समस्त मिटा देते हैं। कहते हैं आपके नाम के श्रवण से, आपके रूप के, गुण के, आपके कथा जब सुनते हैं हम, तो क्या हो जाता है? सुनने वालों के हरत अंग तापम, उनके समस्त दुख कष्ट, हाँ, ये सब मिट जाते हैं, सब निर्मूल हो जाते हैं, कोई कष्ट नहीं रहता है। जैसे गोपीगण कहते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपके कथा अमृत क्या करते हैं? हमारे तप्त जीवन को शीतल कर देते हैं, शांत कर देते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कर्ण विवरे ही हरोत अंग तापम, हरति अंग तापम, सारे अंग के, सारे शरीर के जो कष्ट है वो दूर कर देते हैं। आपके नाम में इतने शक्ति है। और उनको देखे नहीं है फिर भी कह रहा है कि क्योंकि श्रवण किया है, उनके श्रवण, उनका जो रूप के विषय में श्रवण किया है, श्रवण करके कहते हैं रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम। जो रूपम दृशाम, आपके रूप को जो देख लेते हैं, दृशिमता, उस देखने वालों का क्या हो जाता है? अखिलार्थ लाभम, वो समस्त जो उनको पाना है, जो उनको लाभ करना है, हैं, जो उनको मिलना है, वो समस्त उनको मिल जाता है। आपके रूप के दर्शन से जो भी मेरा आकांक्षा थी, जो भी मेरी इच्छा थी, वो इच्छा पूरी हो जाती है दर्शन से ही, है? इसको भी गोपीगण कहते हैं वेणुगीत में, अक्षन्वतम फलमिदं न परम विदामः सख्य पशुन अनुविवेशयतोर्वयस्यैः। कहते हैं कि अक्षन्वतम फलमिदं ना परम विदामः, चक्षु के लिए इससे अधिक श्रेयस्कर कार्य और कुछ है ये हमें पता नहीं है। क्या श्रेयस्कर कार्य? पशुन अनुविवेशयतोर वयस्से ही, कृष्ण जब अपने शाखाओं के साथ में वेणु बजाते हुए, बांसुरी का वादन करते हुए वन में प्रवेश कर रहे हैं, साथ में उनके बछड़े हैं, उनके पशुओं के साथ में वो आ रहे हैं, वो जो दृश्य है
वो जो उनके सुंदर मुख है, वो दृश्य देखने के बाद लगता है कि मेरे आंख होना, मेरे चक्षु होना सार्थक हो गया है? और कुछ नहीं कार्य बचा हुआ है चक्षु के लिए। तो इसी प्रकार यहाँ पे रुक्मिणी देवी कह रहा है कि आपका रूप का जो मैं वर्णन सुना हूँ, जो भी आपका रूप का वर्णन हुआ है, जो आपके रूप है, वो रूप जो देखने वाले हैं, वो देखने वालों के लिए इसके बाद और कुछ देखने के लिए बचेगा नहीं, और कुछ उनको चाहिए नहीं होगा, उनका कोई आकांक्षा नहीं रह जाएगा, और उनको लगेगा सब पा लिया, जितना पाना था, है, वो पा लिया। यही कारण है, तय अच्युत, हे कृष्ण, यही कारण है कि मैं मेरे चित्त, मेरे मन को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। किस लिए कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं? अपत्रपम में मैं, मान लो कि मैं, वो कहते हैं, रुक्मिणी देवी कहते हैं, मैं निर्लज्ज हो गई हूं। मुझे मैं एक ऐसे व्यक्ति को पत्र लिख रही हूं जिनको मैं देखा नहीं हूं, मैंने कभी देखे नहीं उनको, और मैं आपको पत्र लिख रही हूँ। कारण कारण यही है कि आपके जो नाम रूप गुण लीला इत्यादि का जो श्रवण किया, आपके गुण, इतने गुणों का जो श्रवण किया है, और अपने रूप के विषय में जो श्रवण किया, उसके बाद लगता है जैसे आपके गुणों के विषय में श्रवण करते ही मेरे समस्त कष्ट दूर हो गए, मेरे शरीर में और कोई कष्ट नहीं बचा हुआ था, मैं कष्ट मुक्त हो गया था, है? और आपके रूप का सिर्फ श्रवण किया मैं, तब मुझे लगा कि इसके बाद देखने के लिए और कुछ लाभ करने के लिए और कुछ बचा ही नहीं है, जो कि मुझे और देखना हो, और कोई आकांक्षा रह नहीं गया है। यही कारण है मैं निर्लज्ज होकर आपको पत्र लिख रही हूँ। तो कहते हैं कि भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का जब हम श्रवण करते हैं, तो हमें हमें कभी कभी लग सकता है कि भगवान है कि नहीं, किसने देखा है क्या पता, है, कभी मन में संदेह हो गया। हम्म, तो हमें रुक्मिणी देवी का स्मरण करना चाहिए कि माता रुक्मिणी देवी क्या किया था, श्रवण करते ही भगवान को सब कुछ समर्पण कर दिया था, भगवान के चरण में सब समर्पण, स्वयं को समर्पण कर दिया था, समर्पित हो गए थे उनको। किसी और, अच्छा, और श्रवण भी किस में होना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि हम कहीं भी कुछ सुन ले और कहीं भी कुछ सुन के बस मान लिया कि हाँ वो ठीक है, नहीं, जो ऑथोराइज्ड है, जिन्होंने स्वयं देखे हैं, जैसे रुक्मिणी माता उन ब्राह्मणों से श्रवण किए, ब्राह्मणों के मुख से श्रवण किए, जो ब्राह्मण कृष्ण से मिलके आए। तो हम जब हमारे आचार्यगण से सुनते हैं, तो वो आचार्यगण उस ब्राह्मणों की भांति है, कारण उन्होंने कृष्ण को उनके गुरु के चक्षु से देखे हैं। हमारे महाराज प्रभुपाद के चक्षु से कृष्ण का दर्शन किए हैं, प्रभुपाद उनके गुरु प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चक्षु से देखे हैं, उनके कथा से, उनके उनके उनसे सुन के वह कृष्ण का दर्शन किया है, कृष्ण का रूप रूप नाम रूप गुण लीला इत्यादि का दर्शन किया है। इसी प्रकार जाते जाते हम देखेंगे कि स्वयं कृष्ण से ही ये कथा जो हम सुन रहे हैं, कृष्ण के विषय में ये जो हम सुन रहे हैं, ये कृष्ण से ही आ रहे हैं। तो इस परंपरा से जब हम सुनते हैं, ऑथेंटिक परंपरा से सुनते हैं, तब हमें उस पे विश्वास करनी चाहिए, और उस पे हमारी मन को समर्पण करना चाहिए। हम कर सकते हैं तब, हैं। और कभी इधर उधर की बातें बहुत होते रहते हैं, जो कि हमारे हमारे लिए कभी कभार लग सकता है कि आकर्षक है, ये हो सकता है अच्छा है, पर हमें सोचना चाहिए कि वह कार्य जो साधारण मनुष्य को, चित्त को आकर्षित करते हैं, साधारण मनुष्य को जो आनंदित आनंदित करते हैं, वो गृह मेधी होते हैं, जो हम शुरू में देख रहे थे। महाराज परीक्षित को जो समझा रहे थे कि महाराज परीक्षित, आप भगवान के नाम रूप गुण लीला श्रवण करने के लिए आए हो, यही इसका प्रमाण है कि आपको भगवान में रुचि है, भगवान के नाम में रुचि है, और आप एक भगवान के भक्त हो। अन्यथा सुनने के लिए तो श्रोतव्यादिनी राजेंद्रन नृणाम संति सहस्रशः,
मनुष्यों के लिए सहस्त्र विषय है, सहस्त्र विषय में चर्चा सुन सकते थे। आपके पास 7 दिन ही बचे हुए हैं, आप 7 दिन में मेरे पास ये भगवान के कथा श्रवण करने के लिए ना आके आप सोच सकते थे मेरे पास 7 ही दिन बचा हुआ है, देख लेता हूँ कितना आनंद, कितना एंजॉयमेंट करना है, कितना कुछ मुझे उपभोग करना है, भोग वृत्ति में आप लग सकते थे। पर आप वो नहीं किए, कारण आप गृह मेधी नहीं हैं। आप यदि गृह मेधी होते तो हजारों विषय है, हजारों विषय में आप चर्चा करते रहते अपने राज्यसभा में, बुलाते संगीतकारों को, बुलाते नृत्य नाते वादकों को, महफिल जमाते वहां पे। वो आपने नहीं किया, ना ही आपने अपने मित्रों को बुला के चर्चा में बैठ गए कि ये कितना बदमाश है, ये किसने मेरे को श्राप दे दिया है, कैसे 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 कर दिया, कैसा ब्राह्मण है, कैसे। वो चर्चा में नहीं गए। आप समस्त छोड़ के, तुरंत समस्त छोड़ के आपने क्या किया, यहाँ पे आ गए मेरे पास भगवान के विषय में सुनने के लिए। तो यद्यपि सहस्त्र विषय है, विषयों की कमी नहीं है, बताने वालों की भी कमी नहीं है, पर आपने चयन किसका किया, चयन भगवान का किया, भगवान के कथा में चयन किया। यही बताता है कि आप भगवान के परम शुद्ध भक्त हैं। तो भक्त और अभक्त में पार्थक्य यही है कि अभक्त रुचि रखते हैं किसी भी विषय में जो अपने इंद्रियों को तृप्त करे, उस विषय में रुचि रखते हैं। और जो भक्त है वह अपने भगवान के पुष्टि के विषय में, भगवान के तृप्ति के विषय में, आत्म तृप्ति के विषय में सोचते हैं कि मेरे आत्मा को क्या मिलेगा इससे, क्या मेरे आत्मा को सही भोजन मिलेगा। तो ही इस श्लोक के द्वारा जो हमने चर्चा किया, महाराज परीक्षित को समझाने का प्रयास किया, और महाराज परीक्षित के द्वारा वह हमें समझाने का प्रयास किया कि यद्यपि विषयों की कमी नहीं है, पर हमें देखना चाहिए कि हमें क्या सुनना है और हमें क्या कहना है। तो ये श्लोक पुनः एक बार उच्चारण करता हूँ समाप्त करने से पहले। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः, अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। आत्म तत्व के विषय में हमें जानने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अपने इंद्रिय तृप्ति के विषय को जानने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। जो भी भूल भ्रांति त्रुटि हो गई हो, यदि अधिक बोल दिया हूँ अपनी योग्यता से, तो क्षमा करें और आशीर्वाद करें कि मैं इस त्रुटियों से मुक्त हो पाऊँ और नाम में रुचि मेरा भी जागृत हो। वांछा हरे कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।